स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं मीन राशि के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक का समय कैसा रहेगा। और ये वीक बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मरकरी हैं आपके एक तरीके से हम देखें 7th हाउस के लॉर्ड और आपके सुख भाव के जो स्वामी हैं वक्रीय चल रहे थे और अब वो हो जाएंगे मार्गी, डायरेक्ट हो जाएंगे। और ये स्थिति आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, व्यापार में आपको लाभ होगा, खर्चे जो अननेसेसरी के हो रहे थे उस पर भी कंट्रोल आएगा। लेकिन साप्ताहिक राशिफल में मून की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मकर में रहेंगे, कुंभ में, मीन में और फिर मेष में रहेंगे। देखिए चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो 16 तारीख की शाम से ही चंद्रमा आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, 12वें घर में रहेंगे, त्रिक भाव में आ जाएंगे। यहाँ राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, साथ ही मंगल के साथ अगर हम देखें तो लक्ष्मी योग भी बनेगा। लेकिन चंद्रमा का 12वें घर में होना थोड़ा सा चंद्रमा को कमजोर कर देता है। आपके रिश्तों के लिए या स्वास्थ्य के लिए आपको 17, 18, 19 तारीख को खास ध्यान रख के चलना है। यात्राओं से इन दिनों में बचना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन शनि अस्त हो चुके हैं। तो ये वीक आपके लिए खुशखबरियां तो लाएगा ही, मानसिक तनाव में भी कमी लेकर आएगा। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए केतु 6ठे घर में है और 3 ग्रह बुध, राहु, मंगल आपके 12वें घर में है और चंद्रमा भी 12वें घर में आ जाएंगे वीक के शुरुआत में ही। तो स्टमक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ना बढ़े, ना ट्रिगर हो, ना फ्लेयर अप हो, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, तो क्रोध पर कंट्रोल करना है। हालांकि मानसिक तनाव में कमी आएगी, सोच आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि आपके देखिए राशि में ही सूर्य है, शुक्र है उच्च के, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है और खाने पीने का भी ध्यान रखें, ये जरूरी है। और विशेषकर 16, 17, 18 डेट्स पर आपको ट्रैवल नहीं करना, कोशिश करें। जरूरी हो तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान का नाम लेके आप यात्रा पर निकले, वो बेहतर होगा। इस वीक में अगर हम देखें तो 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का भी शुभारंभ हो रहा है, तो देवी की आराधनाएं करें और जुड़े रहें हमारे साथ। खास रेमेडी आपको बताएंगे। इसके साथ लव लाइफ की बात करेंगे तो चंद्रमा लॉर्ड हैं और चंद्रमा जैसा हमने बताया आपके त्रिक भाव में चले जाएंगे 16, 17, 18 को, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट से बचना है। थोड़ा सा वाद विवाद की संभावना इन डेट्स पर रह सकती है, तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर है, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड मार्गी हो जाएंगे, तालमेल बनेगा। जो एक वाद विवाद था या कोई ना कोई दूरियां बनी हुई थी, कंफ्यूजन था, वो दूर होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन देखिए सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। तो एग्रेशन को आपको अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, तो चीजें ठीक रहेंगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है। गुरु आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और मार्गी हो चुके हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में टीचिंग से जुड़े हुए हैं, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं या टीचिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेंसी का काम है, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, डिवाइन साइंसेस, हीलिंग का कार्य है, तो बहुत लाभ के योग बने हुए हैं। विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं तो सफलता मिल सकती है क्योंकि 12वां भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 17, 18, 19, यहाँ पर आपको कार्य को लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, पैसे के लेन देन से बचना है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं रहना, ओवर इमोशनल नहीं रहना, ये भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर कोई कार्य आपका शनि से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन के काम में है, ऑयल, पेट्रोल, गैस, इनसे रिलेटेड काम है, ये कार्य इस वीक में स्लो डाउन आपको दे सकते हैं। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट इन लाइंस में आप बिल्कुल ना करें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन भटकाव यहाँ नजर आ रहा है, तो कहीं कोई परेशानी हो, अपने सीनियर्स, अपने मेंटोर्स, अपने गुरु की बात को आप अवश्य सुने। इसके साथ ही धार्मिक बुद्धि देखिए आपकी होती है, धर्म और अध्यात्म यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके लॉर्ड ही गुरु है और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई
जरूरी है, मार्गी हैं। आपके कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक बुद्धि रहेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और सात्विक आप इस पूरे ही वीक में नजर आ रहे हैं। भाग्येश आपके मंगल हैं। देखिए मंगल की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन ज्यादा आप हम कहेंगे भाग्य के भरोसे ना रहें, जितना हो काम करें, मेहनत करें। और क्योंकि चंद्रमा शुरू में कमजोर है, हालांकि मंगल के साथ लक्ष्मी योग जरूर बनता है, लेकिन भावुक होके कोई कार्य को लेकर डिसीजन ना लें, ओवर इम्पल्सिव ना रहें, ये आपके लिए जरूरी है। इस पूरे ही वीक में लाभ के योग आपके बने हुए हैं, लेकिन जैसा हमने कहा अपनी वाणी पर ध्यान रखें और क्रोध पर भी संयम रखें तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से हो रहा है। जितना हो देवी की आराधनाएं करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें और पूरे ही 9 दिन देवी को आप प्रसाद स्वरूप पान का पत्ता, उस पर एक बताशा और एक लौंग का जोड़ा रखकर अवश्य चढ़ाएं। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते रहें। इसके साथ साथ आप अपने भगवान, अपने लॉर्ड श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य करें। श्री कृष्णम शरणम मम ये जाप करें और गुरुवार के दिन आप अवश्य ही कृष्ण भगवान को तुलसा जी अर्पित करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।